कहानी मेरी कहानी है और मैं एक कातिल हूं, लिहाजा ये कहानी कत्ल की कहानी है। सत्यन कपूर वल्द निर्मल कपूर को यह अदालत ताज़ीरात हिंद ज़ेरे दफा 302 के तहत उम्र कैद बामुशक्कत की सजा देती है। नहीं चाचा, नहीं, मुझे आप उम्र कैद मत दीजिए, मुझे आप फांसी की सजा दे दीजिए चाचा। मैं जीना नहीं चाहता, मुझे फांसी की सजा दे दीजिए। ये कत्ल की कहानी किसी की जान बचाने से शुरू हुई थी। मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, रात का वक्त था। सारे मुसाफिर या तो सोए हुए थे या ऊँघ रहे थे। एक खूबसूरत लड़की एक कोने में बैठी सहमी हुई नजरों से इधर उधर देख रही थी। अचानक वो उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। मुझे लगा वो आत्महत्या करने जा रही है। मैं उसे बचाने के लिए लपका। नहीं नहीं, मुझे मर जाने दो। मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। मेरा मामा मुझसे धंधा करवाना चाहता है। तुमने मुझे बचा तो लिया, लेकिन अब क्या करूँगी मेरा? मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इसका मामा इसकी शादी 60 साल के बूढ़े के साथ करे या 100 साल के बूढ़े के साथ, तुझे से क्या? तू कौन होता है इसे घर में बिठाने वाला? चाचा जी, मैं इसे घर में बिठाने के लिए नहीं लाया। मैं तो अपना घर बसाने के लिए लाया। घर बसाने लाया? रास्ते के पत्थरों से घर की दीवारें नहीं खड़ी होती बच्चू। गंदे नाले के पास उगे हुए फूल मंदिरों में नहीं चढ़ाए जाते। अगर ये मरने जा रही थी तो मरने देते। तू कौन होता है इसका नसीब बदलने वाला? चाचा जी, आप ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि शायद इसके नसीब में मेरी पत्नी बनना लिखा था, इसलिए हमारी मुलाकात हो गई। बकवास बंद करो। एक सड़क छाप लड़की को तुम अपनी पत्नी बना सकते हो, लेकिन मैं उसे अपने घर की बहू नहीं बना सकता। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन बिरादरी में मेरी भी कुछ इज्जत है, कुछ सम्मान है। कह दो इसे चली जाए यहां से। चाचा जी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहता हूं, समझे? सुनिए, मैं नहीं चाहती मेरी खातिर आप लोगों में फूट पड़े। मुझे जाने दीजिए। मेरा क्या, कहीं भी मर जाऊंगी। नहीं बरकत, तुम नहीं मरोगी। मरेगा तो मेरा इस घर से रिश्ता। या देवी सर्वभूतेषु गुहायां विश्वतोमुखा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिस्टर, which bed? बेड नंबर 1। आओ मेरे साथ। नमस्कार महाराज। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। ये तुम्हारा बेड है, 1 नंबर, समझे? महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप निहारी। वाट भाई जी, आपने मुझे पुकारा? हाँ, बीमारी भी अजीब वस्तु है। देखिए, इतने बड़े व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। क्या आप बता सकते हैं कि कौन है ये? अरे बुद्धि के ब्रह्मचारी, जिसके साथ चले संतरी वो होता है मंत्री। ये आपको कैसे मालूम? हमारे गांव में एक मंत्री महोदय आए थे, उनके साथ बहुत सारे संतरी आए थे। अब ये मंत्री अस्पताल में आए, इसलिए 2 संतरी लाए। इनके मुखार बिंद से क्या प्रतिभा टपक रही है। टपकने दो, टपकने दो। मित्रवर, मैं इनके पास जाता हूँ संबंध बढ़ाने, भविष्य में काम आएंगे। नमस्कार। अरे आप विराजिए विराजिए, आप कष्ट मत कीजिए, मैं हूं ना आपकी सेवा करने के लिए। मेरा नाम है
महामहोपाध्याय जटाशंकर शास्त्री। छोटा सा नाम याद तो रहेगा ना, महामहोपाध्याय जटाशंकर शास्त्री। वास्तव में बड़े दिनों से आपकी सेवा करने की इच्छा थी, परंतु क्या करूं, विधाता ने मुझे तो बिस्तर पर डाल दिया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सुबह मेरा बेटा रमाशंकर आएगा, उसे मैं रोक लूंगा आपकी सेवा के लिए। मेरी सेवा? अवश्य दयालु, मैं तो देखते ही समझ गया था कि आप प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। क्या ढूंढ रहे हैं आप? वो मुझे कुछ प्यास लगी है। अभी लाया। ब्रह्मा मुरारी सुप्रांतकारी भानुर शशि भूमि सुतो बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्तु सर्व। लीजिए पवित्र गंगा जल। ये क्या हो रहा है? अरे ये कैसी है सभ्यता, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बाहर की इधर उधर की चीजें खाने पीने से इसको कुछ हो गया तो जिम्मेदारी हमारी है। सुनो, अस्पताल से जो मिलता है वही खाना पीना पड़ेगा तुझे। अरे कैसा व्यवहार कर रहे हो इस महापुरुष के साथ? माफी मांग लो वरना नौकरी चली जाएगी। अरे पंडित जी महाराज, इसको आप क्या समझ रहे हैं? ये महापुरुष अवश्य कोई मंत्री महोदय है। मंत्री महोदय? मंत्री नहीं तो फिर एमएलए अवश्य होंगे। अरे पंडित जी, यह कैदी है, खूनी, कातिल। हाँ, मैं खूनी हूँ, खूनी। मैंने एक नहीं दो खून किए, मगर वो इंसान नहीं थे, जानवर थे, जानवर। एक थी बेवफा औरत और एक उसका आशिक मर्द। अरे बापू का बिस्तर बदल गया। अरे नए हो, कब आए? कल। ओ, क्या बीमारी है आपको? पेट में दर्द है। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। यह अस्पताल बड़ा अच्छा है, मरीजों का बड़ा ख्याल रखते हैं यहाँ। अरे इधर इधर, जानता नहीं वो खूनी है। ला चाय ला। पता नहीं कितने खून कर डाले उसने। अगर तू उसके नजदीक जाएगा ना तो वो तुझे भी मार डालेगा। सुनिए, अरे ये हॉस्पिटल है कि पान का दुकान? क्या मतलब? अरे इतना जोर जोर से रेडियो बजाएगा तो दूसरा पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं होता? Get out from here. Oh my God! I said get out. Oh my God! सिस्टर आप जाइए प्लीज, मैं इसे समझाता हूँ। Oh my God! ये क्या बेटा, किसी से इस तरह बात करते हैं? सिस्टर ने कुछ गलत तो नहीं कहा था? मैं अपने रूम में म्यूजिक सुनूं, नाचूं, गाऊं या मर जाऊं, किसी को क्या हम इस रूम का किराया नहीं भरते? फिर भी बेटा, फिर भी मेरा हाथ टूटा हुआ है, टांगे टूटी हुई है, दर्द से तड़प रहा हूँ। फिर बहलाने के लिए थोड़ा सा म्यूजिक सुनता हूँ तो वो भी किसी को मंजूर नहीं। इससे अच्छा था कि मैं एक्सीडेंट में मर ही जाता। नहीं ऐसे नहीं कहते बेटे। क्यों ना कहूँ? नहीं। मैं इस तरह अपाहिज की जिंदगी जीना नहीं चाहता। टेरी, मुझे आज ही यहाँ से ले चलिए। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, तुम्हारा इलाज चल रहा है ना? मैं इस माहौल में पागल हो जाऊंगा। जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से ले चलिए। अच्छा अच्छा, परेशान मत हो। मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन अगर संगीत को शोर बना दिया जाए तो सारा मजा चला जाता है। ये कमरा मेरा है, ये रेडियो मेरा है, ये मेरी खुशी के लिए बज रहा है। अगर आपकी खुशी के साथ किसी और को भी खुशी मिल जाए तो क्या हर्ज है? कमाल है, मेरा रेडियो है, मेरी मर्जी है, मेरा कमरा है, सब कुछ आपका है। लेकिन ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर एक की खुशी अगर दूसरे के लिए दुख का कारण बन जाए तो ये अच्छा नहीं। और सिर्फ यही नहीं, जिंदगी में कहीं भी, और खास तौर पर यहाँ, अगर एक मरीज दूसरे मरीज के आराम के बारे में नहीं सोचेगा तो और कौन सोचेगा? लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझे इतना लंबा भाषण दे रही हैं? साथ वाले कमरे में एक ऐसा मरीज है जिसे दवाई से ज्यादा आराम की जरूरत है। ये म्यूजिक जो आपकी मर्जी से
आपके मनोरंजन के लिए आपके कमरे में बज रहा है, शायद उसकी जान भी ले सकता है। मगर आपको इससे क्या मतलब? आपको तो अपनी खुशी, अपने मूड से मतलब है ना? चाहे तो वॉल्यूम और बढ़ा दूं। इतना वॉल्यूम काफी है ना? 15 मिनट के बाद विविध भारती का प्रोग्राम आएगा, बहुत अच्छा होता है, सुनिएगा जरूर। नमस्ते। नमस्ते। आप इनकी माता जी हैं ना? जी हाँ। आपके बेटे बहुत अच्छे हैं, दूसरों का बहुत ख्याल करते हैं। माँ वो रेडियो बंद कर दो। रेडियो बंद कर दो? हाँ माँ प्लीज। It's all right, please relax. सत्यन नाम है तुम्हारा? कभी था, अब तो कैदी नंबर 55 है। ओह, क्या तकलीफ है तुम्हें? डॉक्टर साहब कभी कभी यहाँ बहुत दर्द होता है। देखें? जो कुछ भी खाता पीता हूँ बाहर आ जाता है। हाँ। जी हाँ। हाँ। मैं तो परवाह नहीं करता, लेकिन जेल के अफसरों से मेरी तकलीफ बर्दाश्त ना हुई। वो समझते हैं कि मैं बहाना करता हूँ ताकि मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आए। इसकी चर्बी देखी डॉक्टर साहब? जब दर्द उठता है तो ऐसे तड़पता है जैसे बिना पानी के मछली, धाड़े मार मार कर जमीन आसमान एक कर देता है। देखो देखो, ये मरीज है, आप लोग इसके साथ नरमी से पेश आएंगे तो बेहतर होगा। डॉक्टर साहब आप इनकी परवाह मत कीजिए, ये इनकी वर्दी बोल रही है। देखो, हम लोग डॉक्टर डेविड का इंतजार कर रहे हैं, वो जैसे ही आते हैं उनके साथ तुम्हारा केस कंसल्ट करके तुम्हारा इलाज शुरू कर देते हैं। घबराने की कोई बात नहीं। मैं घबराता नहीं डॉक्टर साहब, मेरे लिए जिंदगी और मौत में कोई फर्क नहीं। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मैं यहाँ से लौट के ना जाऊँ तो अच्छा है। एक्सक्यूज मी सर, डॉक्टर डेविड आ गए हैं। He'd like to see you. ओके, I'll see him. मैं उन्हें मिलकर आता हूँ, तुम आराम करो। ओके रख। बीमारी क्या है बरखुरदार? शक्कर की बीमारी। अल्लाह, इस कच्ची उम्र में ये पक्की बीमारी? कौन है बेटे? क्या चाहते हैं? बापू ये किबला, आप ही इनके वालिद मोहतरम में? मैं इसका पिताजी हूँ। शर्म नहीं आती? खुद तो हट्टे कट्टे घूम फिर रहे हैं और इस कच्ची उम्र के बच्चे को चीर फाड़ के लिए यहाँ छोड़ गए। खबरदार जो मेरे बापू को कुछ कहा तो। कमाल है, वाह 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 वाह। बीमारी में मिठास और फितरत में खटास। अरे ओ शुभ चिंतक, बुद्धि के कंजूस, बीमार ये नहीं है, बीमार मैं स्वयं हूँ। ला